महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना। इस परिकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम टेलर महोदय द्वारा किया गया है। महाद्वीपों के प्रवाहित होने की संभावना का सुझाव सर्वप्रथम एंटोनियो स्नाइडर ने 1858 ईस्वी में दिया। टेलर द्वारा 1910 ईस्वी में महाद्वीपीय विस्थापन की परिकल्पना के आधार पर मोड़दार पर्वतों के वितरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया, परंतु सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की रूपरेखा एल्फ्रेड वेगनर महोदय ने विश्व के सामने सर्वप्रथम रखी। जलवायु परिवर्तन को महाद्वीपीय विस्थापन के द्वारा स्पष्ट करते हुए एल्फ्रेड वेगनर ने कार्बोनिफेरस युग में संसार के सभी महादेशों को आपस में जुड़ा हुआ माना एवं एक महान स्थलखंड को पेंजिया का नाम दिया। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल सागर था जिसे उन्होंने पैंथालासा नाम दिया। पेंजिया स्पष्ट रूप से दो भागों में बटा हुआ माना गया। उत्तरी भाग लारेशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहा गया। उत्तरी भाग में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के भाग सम्मिलित थे। इसके विपरीत दक्षिणी भाग में ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के स्थलखंड को सम्मिलित किया गया। इन दोनों स्थलखंडों के बीच एक विशाल सागर था जिसे टेथिस सागर नाम दिया गया। वेगनर ने माना कि दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी अफ्रीका में डरबन के पास तथा उत्तरी ध्रुव प्रशांत महासागर में उस समय स्थित था। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ और महाद्वीपों का प्रवाह होते हुए वर्तमान रूप में सामने आया। वेगनर द्वारा प्रवाह के लिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति में असमानता तथा पृथ्वी की जबकि पश्चिम की ओर प्रवाह सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल को माना गया। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के चलते महाद्वीपों का प्रवाह विषुवत रेखा की ओर हुआ। इस प्रवाह के कारण महाद्वीपीय खंड एक दूसरे के निकट आने लगे तथा टेथिस सागर में वलन के परिणाम स्वरूप विशाल पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ, जिससे अल्पाइन और हिमालय जैसी पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण महाद्वीपों के पश्चिम की प्रवाह के कारण या पश्चिम की ओर प्रवाह के कारण रॉकीज तथा एंडीज नामक विशाल पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। वेगनर महोदय ने प्रवाह के लिए सियाल का सीमा पर अबाध रूप से तैरने की स्थिति को माना, किंतु इसके विपरीत उन्होंने इसी प्रवाह में बाधा उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप तलछट में वलन पड़ने से निर्मित अवरोध के चलते वलित पर्वतों के निर्माण को समझाने का प्रयास किया। वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत के पक्ष में अनेक प्रमाण दिए। कुछ प्रमाण इस प्रकार से स्पष्ट किए जा सकते हैं। फर्स्ट, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों अफ्रीका का पश्चिमी तट और दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट तथा उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और यूरोप का पश्चिमी तट जिगसॉ फिट की तरह मिलाया जा सकता है। इसी प्रकार दूसरी विशेषता में उन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के प्रमाण दक्षिणी ध्रुव के पास अवस्थित डरबन या गोंडवाना लैंड में निर्बाध रूप से संपूर्ण स्थलखंड या गोंडवाना लैंड पर पाए जाते हैं।
दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों की भूवैज्ञानिक संरचना में समानता पाई जाती है। इन समानताओं के आधार पर उन्होंने बताया कि पूर्व में उत्तरी अमेरिका यूरोप से तथा दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका से जुड़े हुए थे, किंतु महाद्वीपीय विस्थापन के कारण उत्पन्न ज्वारीय बल व गुरुत्वाकर्षण बल की शक्तियों के परिणाम स्वरूप महाद्वीपों या विशाल पेंजिया का विखंडन हुआ तथा पश्चिम की तरफ प्रवाह के चलते अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका यूरोप तथा अफ्रीका से अलग हो गए। वैगनर का सिद्धांत अत्यधिक सरल भाषा और भूवैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर विश्व में व्यापक स्तर पर सराहा गया तथा स्वीकार किया गया तथा काफ़ी लंबे समय तक इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त रही। किंतु इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हैं। उन्होंने अपने महाद्वीपों के प्रवाह के लिए जिस बल की कल्पना की वह बल वास्तविकता से परे है। दूसरा, वैगनर ने सर्वप्रथम अपने सिद्धांत में बताया कि सियाल सीमा पर तैर रहा है, किंतु अपने सिद्धांत में पर्वतों के निर्माण के लिए उन्होंने सियाल और सीमा के मध्य अवरोध को माना। इस प्रकार वे अपने सिद्धांत में विरोधाभासी बातें कह गए। इस आलोचना के बावजूद भी उनका सिद्धांत अनेक भूवैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक सिद्ध हुआ तथा स्थिर स्थलखंडों की परिकल्पना के विपरीत उन्होंने प्रभावशील परिकल्पना या प्रभावशील महाद्वीपों की संकल्पना को देकर आगे प्लेट टेक्टोनिक और पुराचुंबकत्व या पैलियोमैग्नेटिज्म के सिद्धांत के लिए नए अवसर प्रदान किए।